हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। राधा अष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा अष्टमी का व्रत कब करें और कैसे करें तो आप जानिए इस वीडियो में। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा अष्टमी मनाई जाती है और इस साल राधा अष्टमी भी 31 अगस्त के दिन रविवार को है, तो इस दिन आप व्रत भी करें। तो इस राधा रानी की हम पूजा कैसे करें, इस दिन हम कैसे इनका व्रत करें, तो ये सारी पूजा विधि और सामग्री आप देख सकते हैं। उनकी कथा कहानी कहें या मंत्र करें तो देखिए आप। सबसे पहले हम पीला वस्त्र बिछाकर एक चौकी या पाटा लगाएंगे। उस पर आपके पास अगर राधा जी की मूर्ति हो तो वो रखें, या फिर अगर कोई फोटो है घर में तो आप फोटो से भी पूजा कर सकते हैं। तो ये मेरे पास फोटो है राधा जी की, और आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी जो होते हैं उनको भी राधा जी का रूप दे सकते हैं। इस तरह से हम चौकी पे पीला वस्त्र बिछाकर और गंगा जल से शुद्ध कर लेते हैं पहले। उसके बाद में ये सारी सामग्री आप ले लें। तो एक हल्दी, सिक्का, दूब, फूल, सुपारी, दूब, ये सब 5 चीजें आप जल के अंदर डालें, लोटे के अंदर, क्योंकि ये खाली नहीं होता है। और ये सब डालने के बाद में आप इसमें दीप प्रज्वलित कर सकेंगे। ये फूल भी डाल दिया मैंने, देखो। तो इसके बाद में यहाँ इस पे दीपक स्थापित करेंगे हम राधा जी की कहानी सुनने के लिए, और आरती जब तक करें जब तक दीपक जलता रहना चाहिए। तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ें आप सजाएं। ये है गरुड़ जी, मतलब घंटी बजाना बहुत जरूरी है आरती के समय। और जो कृष्ण जी की प्रिय वस्तुएं हैं या प्रिय जो उनको लगती हैं, जैसे कृष्ण जी की प्रिय गाय है, मोर पंख है, ये सब आप सजा सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप पहले सबसे पहले स्नान करवाएं। और कृष्ण जी के बिना राधा जी की पूजा अधूरी है, इसलिए आप दोनों का साथ में पूजन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वस्त्र पहनाएं आप मोली से। स्नान कराने के बाद में मोली के वस्त्र पहना दें आप। गौ माता की भी पूजा करें। घंटी जो है इनको गरुड़ जी मानते हैं, तो ये गरुड़ जी के रूप में होते हैं, इनकी भी पूजा करें। और लोटे पे इस तरह से हम ये मोली भी बांध देंगे। राधा अष्टमी के दिन आप राधा जी को, अगर आपके पास मूर्ति है तो नीले वस्त्र पहनाएं। नीले फूल, नीले वस्त्र इनको बहुत ही प्रिय है, तो नीले वस्त्र पहनाएं। या फिर गोटे की कोई भी चुनरी आपके पास हो, पूरा श्रृंगार का सामान भी उड़ाएं आप माता को। जो भी कलर की चुन्नी मौजूद हो आपके पास, नीली, लाल, गुलाबी, बाकी विशेष तो नीली ज़्यादा पसंद है राधा रानी को। और ये मैंने इनका श्रृंगार के रूप तौर पे माला भी पहना दी है। तो आप भी माला पहना सकते हैं। आप ताज़ा फूलों के पहनाए, कैसे ही पहनाए। फिर सबको तिलक करें। गरुड़ जी को तिलक किया मैंने, ये घंटी पे जो होते हैं उनको गरुड़ जी बोलते हैं। और फिर कलश पर भी साथिया किया है। साथिया शुभता का प्रतीक होता है। कोई भी पूजा करे तो कलश पे साथिया जरूर करे, और साथिया करे और मोली बांधे कलश के। गौ माता के कलश के सब के तिलक करें। राधा रानी को, कृष्ण जी को भी तिलक करें। कृष्ण जी की भी साथ में पूजा होती है राधा रानी के बिना, और राधा रानी की कृष्ण जी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए दोनों की साथ में पूजा करनी चाहिए। दोनों को साथ में ही बिठाएं। और आपके पास मूर्ति हो तो मूर्ति भी बिठा सकते हैं, और चाहे तो आप फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। अगर मूर्ति हो तो उनका पंचामृत से स्नान करवाएं। सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में संकल्प लें व्रत का, और गंगा जल से छिड़काव करके पूरे घर को शुद्ध करें। फिर वहाँ चौके लगा के इस तरह से आप तैयारी करें पूजा की। और पुष्प अर्पित करें। जो भी आपके पास फूल किसी भी कलर के हो आप वही चढ़ा दें। बाकी तो नीले फूल, लाल फूल ज़्यादा पसंद है राधा रानी को। बाकी मेरे पास ये फूल थे गुलाबी सफ़ेद, तो मैंने इनको अर्पित किया है। और मौसम के फल जो भी हो आपके पास, मौसमी फल भी आप अर्पित करें, जो भी इस मौसम के सीजन के फल है। तो मैंने ये भोग लगा दिया है, मिठाई का, दही का, ड्राई फ्रूट्स भी, फल भी। तो इस तरह से। और ये है हमारी राधा रानी की, वो बहुत प्रिय है बांसुरी कृष्ण जी की, तो कृष्ण जी की प्रिय वस्तु राधा रानी की भी प्रिय। और पूरा श्रृंगार का सामान भी अर्पित करें। ये 16 श्रृंगार का सामान है हमारी राधा रानी के लिए। तो इस तरह से ये पूरा श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएं, पूरा भोग लगाएं। और फिर इनका
आरती भी करें। आरती में आप मंत्र भी बोल सकते हैं, राधा रानी के नाम, अष्ट नाम जो होते हैं वो भी ले सकते हैं, या फिर बैठ के माला फेर सकते हैं, आरती भी कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। आप अपनी श्रद्धा अनुसार वही भाव से भक्ति कीजिए और फिर दक्षिणा चढ़ाएं लास्ट में, ताकि दक्षिणा में चढ़ाने से जो भी कोई कमी रह जाती है पूजा में वो पूरी हो जाती है, ऐसे बोलते हैं। ऐसे पूरा शुद्ध मन से व्रत करें, पूरा दिन निराहार भी रहे। और जो जन्माष्टमी करता है वो इसकी राधा रानी का व्रत जरूर करता है, राधाष्टमी का। तो फिर आरती करें। आरती राधा जी की कीजे, कृष्ण संग जो करे निवासा, कृष्ण करे जिन पर विश्वासा। आरती वर्ष भानु लली की कीजे, कृष्ण चंद्र की करी सहाय, मुँह में आने रूप दिखाई। उसी शक्ति की आरती कीजे, आरती राधा जी की कीजे, कृष्ण संग जो करे निवासा, कृष्ण करे जिन पर विश्वास। आरती वर्ष भानु लली की कीजे, आरती से राधा रानी की। इस तरह से आरती संपूर्ण करने के बाद में इनको धोख दे, प्रार्थना करें।